दोस्तों नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हैं और यहाँ पर एक सामाजिक संस्था है निषाद सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो समाज के लिए समर्पित यह संस्था है। और कई वर्षों से यह अहमदाबाद में जो निषाद परिवार है, केवट परिवार है, उनको जो है यह समाज सेवा के माध्यम से मदद करता है और लोगों के बीच में जा करके समाज की जागरूकता की बात करता है और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करता है। आज हमारे बीच में है इस निषाद सेवा जो समाज है उसके जो ट्रस्टी हैं या उनको संस्थापक है, जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया है। हमारे बीच में है संजय जी। दर्शकों आपसे मैं परिचय कराऊंगा कि संजय जी से मैं जानना चाहूंगा। सर, इंडिया दस्तक में स्वागत है सर। जी सर। बताइए सर, शुभ नाम क्या आपका? शुभ नाम मेरा संजय कुमार साहनी है। संजय जी, आप जो इस संस्था चला रहे हैं जी, तो कितने दिनों से चला रहे हैं? सर हम लोग ये 3 साल हुआ जी। तीसरा कार्यक्रम हम लोग का था। इसके पहले 10 साल से मैं जुड़ा था दूसरे से, और हम लोग तीसरा साल है कार्यक्रम में जी। तो ये आज का जो कार्यक्रम है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया था? वो हम लोग के शिक्षा के ऊपर था, बच्चों के निषाद जयंती मना रहे थे हम लोग आज 5 तारीख है। कितने सालों से आप निषाद जयंती मना रहे हैं सर? ये तीसरा साल है सर जी। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे? अभी लगभग 1000-1200 लोग आए थे जी जी। आप समाज के संस्थापक हैं जी, इस संस्था के संस्थापक हैं, तो क्या उद्देश्य लेकर के आप इस संस्था का स्थापना किए थे सर? हम लोग स्थापना किए थे कि अपना समाज जो हम लोग यहाँ है अहमदाबाद के अंदर सब लोग जुड़ जाएं। शादी है, ब्याह है, उसमें बहुत दिक्कत हम लोग को होती है। इस पर्पस था हम लोगों का। और शिक्षा पे जो बच्चों की शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बुक भी दे रहे हैं। और आगे कोई दिक्कत उनको है उसके लिए मेरा पूरा ट्रस्ट खड़ा है जी। आप सर कोषाध्यक्ष हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को? जी, हम लोग यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे हम उनके लिए जो कुछ कर रहे हैं, आज हमारे समाज के आने वाले भविष्य के उत्थान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि और जो समाज हैं उनसे हम लोग परिचित हो गए हैं कि आज हमारे समाज के अन्य जातियां, जो उनके लोग, उनके बच्चे आज कहाँ हैं, तो हम उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम क्यों ना हम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ जो है हम लोग इस ट्रस्ट को चालू किए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें शिक्षा पे काम हो रहा है, शादी ब्याह का जो सवाल होता है, मशवरा होता है, उस पे हम काम कर रहे हैं। व्यसन मुक्ति पे काम चल रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो समाज है वो हमेशा मजदूर वर्ग में आता है, बहुत परिश्रम करता है। परिश्रम वो इतना तक करता है कि हो सकता है तो शाम को मजबूरी में उसे जो है नशा का सेवन करना पड़ता है। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज, हमारे समाज के लोग इस मजदूर वर्ग को किसी भी तरह हमसे हो सके उतनी सही दिशा में ले जाएं, सही मार्गदर्शन बताएं। बस उसी पर्पस से कि आज जो समाज आगे है, एटलीस्ट हम 20% भी हम हमारे समाज को अगर उस दिशा में ले जा रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही मजबूती रहेगी और मिसाल रहेगा। हमारा यही लक्ष्य है। रात दिन हम वही सोचते हैं कि हमारे समाज को किस तरह, कैसे और किस तरह से हम उनकी सेवाएं दे सकें। सर, आप जो है लगातार आप कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और सर का कहना है कि समाज में जितने भी लोग जो श्रमिक परिवार है, उन श्रमिक परिवार को जो है आगे बढ़ाने का काम है और उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाएं और साथ साथ में जो व्यसन जैसे जो समाज में कुरीतियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। सर, आपका बताइए परिचय। मैं दिलीप कुमार निषाद हूँ, उप अध्यक्ष हूँ। मैं समाज से लगभग 2 साल हुआ जुड़ा। तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था कि आप समाज जोड़ के क्या मिलेगा, तो मेरी चुनौती थी। फिर मेरी संपर्क संजय भाई से हुआ कि भाई मैं भी वो जुड़े थे, पुरानी टीम था, तो मुझे बोला मुझे कुछ नया करना है। तो बोला नया कैसे होगा, आप बताइए मुझे। बोला दिलीप भाई मुझे पूरे अहमदाबाद को जोड़ना है, कैसे जुड़ सकता है। मैंने इनको बोला कि मैं अहमदाबाद नहीं, मैं पूरे ऑल इंडिया को ही जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ और प्लस समाज से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि जो इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है वो समाज का जल्दी काम कर लेता है। तो आप नौजवान हैं और युवा हैं, तो समाज को आप
युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे, क्या आह्वान करेंगे आप? मैं युवाओं को तो सही है, पर मैं सोचता हूँ मैं अपने समाज को लोगों को जोड़ू ना। जैसे जैसे समाज के जो युवा हैं उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं उनसे अपेक्षा ये रखता हूँ, वो जो युवा हैं वो हमको ऐसे बोलते हैं यार समाज हमको क्या देगा, समाज से क्या मिलेगा, तो हम उनको बोलते हैं समाज से क्या मिलेगा, मैं कुछ काम करके दिखाऊंगा युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी आजकल जैसे ऐसे बोलते हैं अपने मल्लाहों में सलाह नहीं होती, लोग यही बोलते हैं मल्लाहों में सलाह नहीं होती। तो मैंने वो चीज बोल दिया, ठान लिया है कि मल्लाहों में सलाह करके मैं बताऊंगा। मेरा ये मेन उद्देश्य है कि मल्लाहों में सलाह करके बताऊंगा। और अहमदाबाद में लगभग आने अगले साल, इस साल पे 1000-1200 लोग आए थे ना, मेरी ये इच्छा है कि अगली बार जो हमारा कार्यक्रम हो वहां पे इसका डबल, जैसे 3000, 2000, इससे ज्यादा संख्या आए। और हमको ऐसा नहीं बोल के बताएंगे, ऐसा नहीं, हम करके दिखाएंगे। हमने लगभग ये 2 साल के अंदर, 2 साल 1 साल ही हुआ जब से हम संजय भाई से जुड़े, 1 साल के अंदर हमने 10 शादियां कराई। ये मैंने शादी करवाई है पूरी टीम। और हम ऐसा नहीं कि शादी ही करवाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों पढ़ाने पे। जैसे कि कहीं हम देखते हैं कई बच्चे स्लम विस्तार में रहते हैं, तो उनकी कोई भी मदद चाहिए तो हम मदद, हमारी पूरी टीम जाती है। हम कोई महिला हो या कोई भी अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो, ओनली निषाद समाज के लिए कोई भी तकलीफ हो तो उसके लिए हमारी पूरी जो टीम है निषाद समाज सेवा चैरिटेबल, वो सारी टीम हमेशा उन लोगों के लिए, हमेशा सच की लड़ाई के लिए खड़ी रहती है। कहीं भी आप सोचो कि कोई भी एरिया हो, रात को या कोई भी तकलीफ हो रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए निषाद सेवा समाज चैरिटेबल ये जो टीम नई बनी है, ये खड़ी उतरी है। और आने वाले समय में लोग बोलते हैं ना कि आप क्या किए हो, और आज देख ही रहे हो रिजल्ट क्या आया है। आज 5 अप्रैल है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे निषाद जो राजा थे, हमारे राजा की संतान है, आज उनका जन्म जयंती मनाने का अवसर हमें जो मिला है, तो हम गर्व होता है कि हम निषाद वंश के लोग हैं और गर्व से हम लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये होता है, संकोच होता है निषाद कहने में भी, क्योंकि कुछ कथाओं में, कहानियों में इस तरह से हमको दर्शित किया गया है। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि लिखने, क्योंकि हमारा समाज कम पढ़ा लिखा था या उनको पढ़ाने का ऐसा कोई मंच ही नहीं दिया गया कि वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। इसके लिए हमारा समाज कुछ कम पढ़ा लिखा रहा, जिसके कारण क्या रहा कि उनको जो जिन लोगों ने ग्रंथों में लिख दिया वो लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग एक प्रकार से लोगों को हमको अछूत दिखा दिया, जबकि हम अछूत नहीं है। हम राजा के वंशज हैं, हम राजा के वंशज कभी अछूत हो सकते हैं क्या? कभी जो छत्री का मित्र हो कभी वो अछूत हो सकता है क्या? नहीं, ये हमारे इतिहास में खाली दिखाया गया, जबकि एक मन गढ़ंत कहानी है। हम अछूत नहीं, हम राजा के वंशज है और महाराजाओं के वंशज है। तो हम आज उस जो निषाद जयंती को इसलिए हम धामधूम से मनाना चाहते हैं कि हमारा देश नहीं, पूरा विश्व जान सके कि हम महाराजा निषाद राज गुरुराज की संतान है और हम कोई सूद नहीं है, कोई अछूत नहीं है, और हम समाज को एक साथ इकट्ठा करें। दर्शकों, आपने देखा कि आज ये निषाद राज का 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल के दिन निषाद राज की जयंती है और जयंती जो है ये अहमदाबाद में, सूरत में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि मैं बताऊं उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे भारत में निषाद राज की जयंती मनाई जा रही है। और समाज को एक मैसेज दिया जा रहा है कि समाज को एक बल देने का काम किया जा रहा है कि निषाद राज बाल सखा, श्री राम के बाल सखा थे और उनके साथ में उन्होंने गुरुकुल शिक्षा भी ली थी, जिसको जो है इसके माध्यम से लोगों को एक मिलेगा कि भाई हमारा भी समाज जो है कहीं ना कहीं एक बढ़िया समाज है। और ये बताने का कार्य इस जयंती के माध्यम से किया जा रहा है।